हे देयर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम ये गेम वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं विद ओनली HTML एंड CSS। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं index.html, एंटर। दूसरी फाइल क्रिएट कर लेते हैं style.css, एंटर। दोनों फाइल्स हमने क्रिएट कर लिए। अब मैंने इमेजेस डालने हैं यहाँ पे, लेकिन इमेजेस में किसके अंदर डालूंगा, फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ इमेजेस का, एंटर। अब मेरे पास यहाँ पे इमेजेस पड़े हुए, ये देखिए मेरे पास इस वेबसाइट के अंदर जितने भी मैं इमेजेस जो है वो यूज़ करने वाला हूँ वो ये सारे इमेजेस हैं। अब सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 6 इमेजेस हैं यहाँ से ड्रैग करके इस फोल्डर के अंदर, जो हमारा इमेजेस का फोल्डर है इसके अंदर हमने कर दिया ड्रॉप। अब देखिए ये जितने भी इमेजेस हैं हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो इमेजेस आ गए, फाइल्स हम क्रिएट कर ली हमने। अब चलते हैं सबसे पहले हम HTML की तरफ। तो index.html। अब हमारा जो बेसिक कोड है वो हम किस तरह से गेट करेंगे, आपने प्रेस कर देना है Shift 1। जैसे आप Shift 1 प्रेस करेंगे आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे आपके पास आ जाएगा बॉयलर प्लेट। ओके, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ और यहाँ हम डाल देते हैं गेम वेबसाइट। अब टाइटल के नीचे मैं क्या करूँगा, लिंक करवा देता हूँ स्टाइल शीट को, लिंक, एंटर। और स्टाइल शीट का नाम क्या है, style.css। ओके, तो हमारा स्टाइल शीट भी जो है वो लिंक हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में। तो किससे ओपन कर रहे हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखें ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, इस वजह से हमारा अभी तक व्यू पोर्ट बिल्कुल खाली है। अब चलते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है ये देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमने सबसे पहले जो है वो ये बैकग्राउंड में आपको कलर नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम ये कलर जो है वो लगा लेते बैकग्राउंड में। तो चलते हैं index.html में। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बना देता हूँ कंटेनर। मैंने एक डिव क्रिएट करूँगा विद क्लास नेम कंटेनर। मैंने सिंपल डॉट लगा के क्लास का नाम मैंने लिख दिया, एंटर करेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली डिव क्रिएट हो जाएगा विद क्लास नेम कंटेनर। ये शॉर्टकट्स हैं फास्ट कोडिंग करने के लिए, आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम इस कंटेनर को जो है वो स्टाइल शीट में ले चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने उठाया, यूनिवर्सल सिलेक्टर में मार्जिन कर देते हैं 0, पैडिंग भी 0 कर देंगे। जो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास मार्जिन और पैडिंग है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और बॉक्स साइजिंग हम कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। फॉन्ट फैमिली पे मैं लगा लेता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर फॉन्ट फैमिली एरियल। ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है हमारे पास, यहाँ देखिए ब्राउज़र में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जो हमने कंटेनर क्रिएट किया था, अब हम कंटेनर उठा लेते थे, डॉट कंटेनर। अब कंटेनर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर डालेंगे। तो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ #304703, सॉरी A3। ओके, तो ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। अभी ब्राउज़र में देख लेते हैं। अभी देखिए हमारे पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज हमारा कंटेनर पूरा खाली है, कंटेनर में कुछ भी नहीं है कंटेंट, तो इस वजह से हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ 100 VH हाइट। हम जैसे ही देंगे तो यहाँ देखिए बैकग्राउंड हमारा कलर आ चुका है, जो कि हमारे इस वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर है। अच्छा, हमने बैकग्राउंड कलर लगा लिया। अब हमारा सबसे पहला जो काम ये है, हमने इसका नैव बार बनाना है। तो नैव बार हम किस तरह से बनाएंगे, तो चलते हैं VS कोड में, index.html। अब इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम नैव बार। ओके,
अब ये हमारा इसके अंदर, इस नेवबार के अंदर हम जितनी भी चीज़ें डिफाइन करेंगे वो हमारे नेवबार के अंदर आएंगी। अब मैं इस नेवबार को आपको कलर देके दिखा देता हूँ ये हमारा नेवबार कहाँ रहने वाला है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी विड्थ एंड हाइट क्या होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं CSS में, और यहाँ पे मैंने क्लास बनाया था, तो क्लास हम किससे उठाते हैं, डॉट से। तो डॉट नेवबार करके मैंने क्लास उठाया और इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ येलो। ओके, आप देखते हैं ब्राउज़र में अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज इसमें ना कोई हाइट है ना कोई विड्थ है। तो मैं इसमें हाइट दे देता हूँ 10 VH का। जैसे ही मैंने 10 VH का हाइट दिया तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ये हमारा पूरा ये पूरा हमारा येलो कलर का जो सेक्शन है, दिस इज आवर नेवबार। इससे बाहर ना कोई चीज़ आएगा नेवबार का। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी सब नेवबार की चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ओके, तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ, 13 VH कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए हमारा ये पूरा नेवबार है। अब इसकी विड्थ भी हम, विड्थ आप पूरा रख लें, नो प्रॉब्लम। मैं इसकी विड्थ जो है वो कर देता हूँ 90%। ओके, मैं पूरा 100% नहीं लेना चाह रहा, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिया, 90%। अब मसला ये हो गया कि मैंने जैसे ही इसको 90% लिया तो मेरा नेवबार जो है वो क्या हो गया, अब यहाँ से हमें खाली मिल रहा है और यहाँ से बिल्कुल टच है स्क्रीन के साथ। तो मतलब क्या है, सेंटर नहीं है हमारा नेवबार, तो मुझे पूरा नेवबार सेंटर में चाहिए। ठीक है, ताकि स्पेसिंग भी इक्वल रहे, अंदर जो नेवबार की स्पेसिंग वो भी इक्वल रहे, और जो बाहर की स्पेसिंग है स्क्रीन के लेफ्ट और राइट से वो भी इक्वल रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बस आपने छोटा सा यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मार्जिन, और उसको कर देंगे ऑटो। आपका प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगा। ये देखें, अब आपका नेवबार बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो नेवबार की हमने प्लेसमेंट कर ली, कहाँ पोजीशन करना था हमने इसको पोजीशन कर दिया, बिल्कुल सेंटर में करना था हमने कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे कंटेंट। ओके, तो चलते हैं अब HTML की तरफ, और HTML में अब नेवबार के अंदर आपने जो भी चीज़ें डालनी है आप इसके अंदर अब डाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें डालना चाह रहा हूँ एक लोगो। तो लोगो के लिए मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम लोगो। अब इस लोगो के अंदर मैं इमेज डाल देता हूँ, इमेज, और यहाँ पे इमेज को सबसे पहले सोर्स के अंदर, src इज नथिंग बट योर सोर्स। सोर्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फोल्डर का नाम डालेंगे, इमेजेस। मैंने इमेजेस के नाम से बनाया था फोल्डर, मैंने इमेजेस लिखा, फॉरवर्ड स्लैश लगाया, तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी इमेजेस होंगी उसकी लिस्ट आ जाएगी। मैंने क्या करना है, लोगो सेलेक्ट करना है, तो मैंने लोगो डॉट png सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस लोगो से बाहर आ जाता हूँ, डिव यहाँ ख़त्म हो रहा है, इससे मैं बाहर आके अब हमारी जो मेन्यू की लिस्ट है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट में। देखिए हमारे पास एक लोगो आ रहा है, 3 चीज़ें। आप नेवबार में देखिए हमारे पास 3 सेक्शन है, एक लोगो का सेक्शन है, देखिए पार्ट है, और एक हमारा लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, और एक हमारा बटन्स का है। ठीक है, तो मैंने लोगो तो लगा लिया, अब मैंने ये लिस्ट लगाने लिंक्स मेन्यू के। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूएल के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ नेव लिस्ट। ओके, तो यूएल मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने क्लास दिया नेव लिस्ट। अब इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे। तो टोटल कितने हमारे पास देख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 हमें क्या करना पड़ेगा, li हम बनाएंगे, और इस लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एंकर लगा देंगे। ओके, तो ये डमी लिंक्स हैं, तो मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, और सबसे फर्स्ट वाला हमारा क्या है, होम। टोटल 6 है, एक हमारे पास ये 5 टाइम में, और इसको पेस्ट कर देता हूँ 3 5। ओके, तो अब इनको चेंज कर लेते हैं। ये हमारा होम, दूसरा हमारा क्या है, डाउनलोड, अबाउट हीरो, अबाउट हीरो, परचेज, वेपन्स, और कॉन्टैक्ट। इसको हम यहाँ डाल देते।
ओके, तो हमारा ये लिस्ट जो है वो बन चुका है। ये देखें लिस्ट पूरा हमारा बन चुका है। अब हमारे पास आते बटन्स, तो ये दोनों में बटन्स क्रिएट करने। तो बटन्स के लिए क्या करेंगे, अब लोगो के लिए अलग हमने किया, लिस्ट के लिए अलग हमने यूएल क्रिएट किया, बटन्स के लिए हम अलग जाएंगे। तो मैं अलग जाके एक डिव बना देता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम क्लिक। ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैंने क्लिक का नाम दिया और इसके अंदर मैं 2 बटन्स डाल देता हूँ। तो बटन का टैग लगाया मैंने, एक मेरा किस चीज़ का बटन है, लॉगिन का, और एक और बटन का टैग लगा के दूसरा मेरा क्या है, साइन अप। ठीक है, तो पूरा हमारा नेवबार के जितने भी कंटेंट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, लोगो, लिस्ट और बटन्स। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र में। अब देखते हैं किस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखें अब भी हमारे पास इस तरह से नज़र आ रहा है कुछ। ये हमारा लोगो आ गया, ये लिंक्स आ गया और ये 2 बटन्स आ गए। अब इसको हम पोजीशनिंग करेंगे इसके अंदर ताकि ये बाहर यहाँ से ना निकले। तो चलते हैं CSS की तरफ। अच्छा, CSS में सबसे पहले मैं इस इमेज को जो है वो साइज़ दे देता हूँ, लोगो को सही का साइज़ देंगे। इसको साइज़ हम दे देते हैं। अच्छा, हमारा जो लोगो के अंदर इमेज है इसको मैं साइज़ हाइट दे देता हूँ 60 पिक्सल। अब देखें इसकी साइज़ जो है वो सही, बिल्कुल सही है, अब छोटी हो गई है। अब क्या करना है, ये देखें आपका जो लोगो है, ये आपका लिस्ट है और ये बटन्स है, ये कॉलम में, मुझे इसे रो में कन्वर्ट करना है। ये देखें इस तरह से नेवबार आपका किस में होता है, रो में होता है ना, तो रो में मुझे इसे कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो आपका मेन डिव है, मेन डिव हमारा क्या था, नेवबार था, नेवबार में हम ये डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। डिस्प्ले जैसे ही आप फ्लेक्स करोगे देखिए अब आपके रो में आ गए, हमारा प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो चुका है, रो में आ गए। अब मैंने क्या करना है, मैंने लोगो को इस कॉर्नर में प्लेस करना है, बटन्स को इस कॉर्नर पे प्लेस करना है और मैंने ये जो लिंक्स है हमारे इनको सेंटर में प्लेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, तो स्पेस बिटवीन करने पे आपने क्या, यहाँ पे क्या हो गया, आपका लोगो इस कॉर्नर में आ गया, लिंक्स आपके सेंटर में आ गए और ये आपके बटन्स जो है वो बिल्कुल एंड में चले गए। ओके, वी आर डन। अब मैंने इनको जो है वो इस तरह से सेंटर में लाना है, टॉप एंड बॉटम से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम्स अब जैसे ही सेंटर करोगे देखिए यहाँ पे इस नेवबार के अंदर से भी वो सेंटर हो चुके हैं। वी आर गुड नाउ। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास लिंक्स हैं, ठीक है, इनको भी रो में कन्वर्ट करना है। तो रो के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हम क्या करते हैं। रो के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो ये लिंक्स है किसके अंदर है, यूएल हमने बनाया था विद क्लास नेम नेवलिस्ट। तो मैंने उठाया नेवलिस्ट और नेवलिस्ट के अंदर हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। नाउ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। आपके ये देखिए रो में आ चुके हैं। गुड। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले मैं इसकी साइज ज़रा थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देता हूँ, 65 कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा लोगो आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इनको जो है वो डिज़ाइन स्टाइलिंग कर लेते हैं ज़रा सा, इनको डॉट्स को हटा देते हैं, अंडरलाइंस को हटा देते हैं। तो डॉट्स को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा नेव लिस्ट है, नेव लिस्ट, अच्छा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से नज़र आए। नेव लिस्ट के अंदर हमने लिंक्स के लिए, लिस्ट के लिए हमने क्या किया था, एल के टैग लगाए थे। तो एल से मैं क्या करूँगा, इनको जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल में कर दूंगा नन। जैसे ही आप लिस्ट स्टाइल नन करेंगे आपके पास जो ये डॉट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब मैंने इनके दरमियान में स्पेसिंग डालना है। तो स्पेसिंग के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पैडिंग डाल देता हूँ 20 पिक्सल का। आप देखें इनके दरमियान में स्पेसिंग आ चुका है। अब इनको हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है, अंडरलाइंस रिमूव करना है। तो उसके लिए हम एल के अंदर इनको डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे नेवलिस्ट को उठा के एंकर को टारगेट करना पड़ेगा और इसके अंदर हम कलर दे देंगे वाइट और साथ ही साथ हम फॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं। फॉन्ट साइज़ से क्या होगा,
जो आपका टेक्स्ट है उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। फॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 18 पिक्सल का। और इसके अलावा अंडरलाइंस को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट जो डेकोरेशन है वो हम कर देंगे सिंपल नन। ओके, आप देखते हैं क्या हो गया। ये देखिए अब अंडरलाइंस रिमूव हो गया और आपके पास ये आ गए लिंक्स। अब हमें इस हमारा तो सेटअप तो हो चुका है ना, तो हमें इस नेव बार का जो बैकग्राउंड कलर है इसकी अभी हमें नीड नहीं है, तो इसको हम सिंपली हटा देंगे। अब तो यहाँ से मैं नेव बार से इस बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ। ओके, तो अब देखिए आपको बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी चीज़ें अच्छे से सेटअप जो है वो हो चुकी हैं। वी आर गुड हेयर। अब हमने क्या करना है, इन बटन्स को जो है वो डिज़ाइन करना है। तो बटन्स को जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा, इनके दरमियान में अगर हम यहाँ देखें तो हल्का सा स्पेसिंग आपको होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारे पास हमने एंकर को टारगेट किया था, यहाँ पे मैं लेटर स्पेसिंग डाल देता हूँ। लेटर स्पेसिंग आपका क्या करता है, हर लेटर के दरमियान स्पेस डाल देता है। तो मैंने 1 पिक्सल का डाल दिया। अब देखें ये ज़रा सा इनमें 1 पिक्सल का लेटर के दरमियान स्पेस आ चुका है। अब चलते हैं जल्दी से बटन्स की तरफ। तो बटन्स के लिए मैंने डिव के अंदर दोनों बटन्स को डाला हुआ था, विच इज़ क्लिक। तो हम क्लिक को उठा के टारगेट कर सकते हैं। तो क्लिक, और क्लिक से मैं सबसे पहले उठाऊंगा बटन 1। अच्छा, यहाँ देखें अब बटन को हम किस तरह से टारगेट करेंगे कि मैं इस बटन की बात कर रहा हूँ या तो इस बटन की बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के टैग्स तो सेम है ना, मैंने इसमें कोई क्लास दिया, आप क्या कर सकते हैं इसमें सिंपल क्लास भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्लास नहीं डालना चाह रहा। मैं क्या करूँगा, इसमें जो है वो nth चाइल्ड से मैं उठाऊँगा। nth चाइल्ड से आप उठा सकते हैं, तो मैं nth चाइल्ड से उठाऊँगा nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड मेरा जो सबसे 1 है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं 1 2 3 करके। तो 1 मैंने डाला, मतलब मैंने बटन 1 उठाया, लॉगिन वाला। ओके, दिखा देता हूँ मैं कैसे मैंने इसको टारगेट किया हुआ है। तो बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ रेड। अब देखें आपका दूसरे के ऊपर कलर रेड नहीं होगा, क्योंकि हमने 1 के साथ इस लॉगिन को टारगेट किया है, ना कि हमने साइन अप को टारगेट किया। तो इस तरह से हम इसको इंडिविजुअली डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, चलते हैं हम इसको सबसे पहले पैडिंग दे देते हैं। तो मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम के लिए, दे देते हैं 20 पिक्सल राइट एंड लेफ्ट के लिए। अब देखें इसमें पैडिंग आ चुका है। ओके, तो बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड कलर नहीं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें जो सिमिलर चीज़ें पहले वो देख लेते हैं। तो फॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ 18 पिक्सल का, क्योंकि दोनों बटन्स की पैडिंग और फॉन्ट साइज सेम रहने वाला है। बॉर्डर भी नन कर देंगे। अच्छा, अब ये देखें ये बटन हमारा आ गया, और बॉर्डर रेडियस भी डाल देते हैं। बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 30 पिक्सल। अब देखें ये देखिए बॉर्डर रेडियस आ गया, और इसके अलावा यहाँ से मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। और ये मेरे जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेकंड बटन के ऊपर सिमिलर लगने वाली हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डॉट क्लिक के साथ मैंने टारगेट किया बटन। अब हम कौन सा बटन टारगेट करेंगे, nth चाइल्ड 2 वाला, क्योंकि ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों बटन्स में। तो मैं यहाँ से मैंने टारगेट किया 2। आप देखिए जितनी भी चीज़ें थी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इस सेकंड बटन के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने कलर्स का डिफरेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका कलर है और इसका नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला उठा के ये यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ, कॉपी किया मैंने। अब जो इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में इसमें डाल देता हूँ #F0B033। ओके, तो ये हमारा कलर आ गया बैकग्राउंड, और इसमें टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं, और बॉर्डर इसमें डाल देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड करके। कौन सा कलर, सिमिलर कलर डाल रहे हैं, ये आ गया आपका कलर। ओके, आप देखें आपका ये बटन आ गया है। अब हमने इस सेकंड बटन को डिज़ाइन करना है। तो इस सेकंड बटन के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और नीचे हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ आ गया हमारा सेकंड बटन,
और इस पे प्रॉपर्टी क्या, बैकग्राउंड कलर हम इसमें रखेंगे ट्रांसपेरेंट, कलर हम इसमें जो है वो येलो वाला रखेंगे। तो हैश लगा के मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। और बॉर्डर भी हमने लगाना है, तो बॉर्डर में कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड करके, और कलर हमारा येलो रहने वाला है। तो मैंने ये कलर उठा लिया। ओके, आप देखते हैं ब्राउज़र में, ये देखिए हमारा बटन आ गया ये, और एक ये बटन आ गया जिस तरह से हमारे पास यहाँ बना हुआ था। ओके, अब ज़रा सा जो है वो दोनों में हमने लेटर स्पेसिंग डालना है। तो मैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्या करूँगा, लेटर स्पेसिंग डाल देता हूँ 1 पिक्सल। अब देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे इनके दरमियान में जो है वो स्पेस डालना है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा सेकंड बटन है, ये देखिए सेकंड वाला, यहाँ पे मैं अगर डालता हूँ मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, पिक्सल कर लेते मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ से हम लेटर स्पेसिंग में कर देता हूँ 2 पिक्सल, यहाँ हम कर देते हैं 2 पिक्सल। ओके, अब चीज़ें सेट हैं बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, हम इनके ऊपर होवर इफेक्ट भी लगा देते हैं कि यहाँ देखिए जैसे ही मैं इसको होवर करो तो इसको बैकग्राउंड कलर हट रहा है और उसमें बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो सिंपल हमने होवर इफेक्ट लगाने दोनों बटन्स में। तो सबसे पहले हम इस पे करेंगे, फर्स्ट वाले पे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर होवर। सबसे फर्स्ट वाले में होवर सिंपल हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड में कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देंगे, और इसमें कलर में कर देता हूँ येलो। ये जो हमने कलर लगाया हुआ था ये वाला डार्कर येलो है। आप जैसे इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है। अब इसके ऊपर भी ओवर इफेक्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इसको कर देंगे पेस्ट, इसको ऊपर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने किया पेस्ट, और ये हमारा सेकंड बटन है तो इसको कर लेते हैं सेकंड। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको कलर डालना है इसमें, तो मैं इसमें डाल देता हूँ कलर, और इसका जो कलर है इसको हम कर देंगे वाइट। आप देखते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखें ये आ गया, और यहाँ इसको होवर करने पे ये हमारे पास इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो हमने बटन कंप्लीट कर लिया, हमारा जो है वो लिंक्स कंप्लीट हो गया, और ये हमने लोगो भी लगा लिया। अब हमने क्या करना है, इन लिंक्स के ऊपर हमने होवर इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ देखें होवर इफेक्ट किस तरह से, ये हमारा एक्टिव वाला है। यहाँ जैसे हम होवर करें तो इसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है, वो भी हाफ, फुल अंडरलाइन आपको नहीं दिख रहा बल्कि हाफ अंडरलाइन है। तो वो किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, यूजिंग सूडो एलिमेंट्स। तो चलते हैं हम, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, बटन लिंक्स के जो है वो अंडरलाइन उसमें डाल रहे हैं होवर करने पे। तो सबसे पहले मैं नेवलिस्ट के मैंने टारगेट किया था, नेवलिस्ट के अंदर हमारे क्या पड़े हुए, एंकर। ठीक है, एंकर के ऊपर हम लगा देते हैं बिफोर सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट हम जब भी लगाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो प्रॉपर्टी वो कंटेंट, और कंटेंट हम खाली छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो, और अच्छा इसको ज़रा से सेट कर लेंगे। तो RGB 255 242 और 0, तो ये कलर आ गया। अच्छा, अब इसमें विद एंड हाइट डाल देते हैं। तो मैं विद डाल देता हूँ 100% का, और हाइट इसमें डाल देते हैं 100% का, और इसमें पोजीशन डाल देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन हमने एब्सोल्यूट कर दिया, और इसमें बॉटम कर देंगे 0। अच्छा, पोजीशन हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट किया, तो मुझे एंकर में जाके, जो हमारा एंकर है
वहाँ पे जाके मुझे करना है पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन कर देंगे रिलेटिव। अच्छा, यहाँ पे जब पोजीशन रिलेटिव नहीं था तो क्या हो रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए पूरा जो हमारा स्क्रीन है उसके ऊपर लग चुका है आपका सूडो एलिमेंट, लेकिन मैंने लिंक्स के ऊपर खाली लगाना है तो मैंने यहाँ पे करना है एंकर के ऊपर पोजीशन रिलेटिव। अब देखिए आर एक जो आपका लिंक है उसके ऊपर आपका ये लग चुका है सूडो एलिमेंट। ओके, अब इसकी मैंने अंडरलाइन बनाना है, बहुत ही ज़्यादा इसकी हाइट है, तो हाइट हम यहाँ से कर देते हैं 3 पिक्सल। ओके, अब देखते हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि फुल विद नहीं चाहिए, हाफ हमें विद चाहिए, तो हाफ के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 50%। ओके, 50% के बाद यहाँ देखिए आप बिल्कुल ये टच है, ये जो आपका लिंक है टेक्स्ट उसके साथ बिल्कुल टच है, तो मुझे बिल्कुल टच नहीं करवाना। मैं यहाँ पे अगर डाल देता हूँ -10 पिक्सल बॉटम में, तो देखिए -10 पिक्सल जैसे ही मैंने किया यहाँ पे आपको स्पेस अब मिल चुका है, विच इज़ गुड नाउ। अब मैं यहाँ पे ज़रा बॉर्डर भी डाल देता हूँ, तो मैं बॉर्डर रेडियस डाल देता हूँ, बॉर्डर रेडियस कर देंगे 10 पिक्सल, ताकि लाइन के जो कॉर्नर्स हैं वो ज़रा राउंडेड हो जाए। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको होवर इफेक्ट पे लगाना है। तो होवर इफेक्ट पे लगाने का फंडा बिल्कुल सिंपल है। सिंपल किस तरह से, आपने नैव लिस्ट उठाया, एंकर को आपने जो टारगेट किया था उसके ऊपर आप लगा दो होवर। चेंज हम किस में करेंगे, बिफोर वाले में, बिफोर जो हमारा सूडो एलिमेंट है। अच्छा, इनिशियली आपका जो जो आपने ये जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं सूडो एलिमेंट्स की, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ जो है वो रख देंगे 0। देखें जब आप ज़ीरो करेगा, आप जब ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे देखें अब आपको जो अंडरलाइन है वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मैं इसको होवर इफेक्ट में जो है वो विद जो है वो होवर इफेक्ट में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी विद कर दूंगा होवर में 50%। ओके, अब जैसे हम होवर करते हैं, देखें अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ ना, तो देखिए आपके पास अंडरलाइन आ रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट स्मूथ। हमें स्मूथ चाहिए, तो स्मूथ करने के लिए आप सिंपल जो आपका सूडो एलिमेंट था उसके ऊपर आप लगा देंगे ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन मेक्स इट स्मूथ। ट्रांजिशन आप लगाएंगे 0.5 सेकेंड्स के लिए, मैं लगा देता हूँ, ये आपकी टाइमिंग है, और ईज इन आउट कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउज़र में, देखें ओवर कर रहे हैं हम इसके ऊपर, तो आपका ये आ रहा है अंडरलाइन विच इज़ हाफ नाउ। अब हमारा एक और काम, लास्ट हम चीज़ करके जो है वो नेव बार को वाइंड अप करेंगे। चलते हैं फिर हीरो सेक्शन की तरफ। यहाँ पे हमारा क्या है, इसको हमने एक्टिव बनाना है, तो एक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो एक्टिव बनाने के लिए मैं चलता हूँ HTML में, और इस होम को मुझे एक्टिव बनाना है, तो इस होम के जो एंकर है इसके अंदर मैं क्लास डाल देता हूँ एक्टिव। ठीक है, एक्टिव मैंने क्लास डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो मैंने अप्लाई की हुई थी, ओके सॉरी, अच्छा ये जो सूडो एलिमेंट में मैंने जितने भी अप्लाई किए थे मैं इनको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया और नीचे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम चेंज करके इसको कर देंगे एक्टिव। डॉट एक्टिव मैंने क्यों किया, क्योंकि क्लास है और क्लास के मैंने इसके ऊपर लगा दिया सूडो एलिमेंट। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे 0 में नहीं रखना, बिकॉज उसके ऊपर होवर इफेक्ट कोई भी नहीं लगा रहे, तो मैंने किया 50%। अब देखते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, मैं यहाँ से ट्रांजिशन हटा देता हूँ, और यहाँ देखें अभी भी आपके पास ये एक्टिव नहीं हो रहा, जैसे ओवर करने पे आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं हम, अच्छा यहाँ पे देखें एक्टिव आपका जो क्लास हमने लगाया था वो मेन जो इसका पेरेंट डिव है वो कौन सा है, नेव लिस्ट के अंदर है, तो मैं नेव लिस्ट से मैंने इसको टारगेट करवाया, नेव लिस्ट के ऊपर लगा दिया मैंने नेव लिस्ट, और एक्टिव के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक्टिव क्लास के ऊपर मैंने लगा दिया सूडो एलिमेंट। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखिए आपका जो होम है वो एक्टिव हो चुका है, और बाकी आपके पास होवर करने पे अंडरलाइन इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आपका डेव बार जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम ये क्रिएट करेंगे जो बैकग्राउंड में आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये वाला, इस सर्कल को हम क्रिएट करेंगे। तो किस तरह से, चलते हैं सबसे पहले HTML में। अच्छा, यहाँ तक आपका नेवबार का CSS फिनिश। अब चलते हैं index.html में, और सर्कल के लिए मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा।
तो ये जो नेव बार था आपका, ये पूरा नेव बार के लिए, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम सर्कल। इसको मैंने किसी डिव के अंदर नहीं डाला, डायरेक्ट मैंने इसको कंटेनर के अंदर डाले। देखिए डिव से ये जो हमारा नेव बार है इसके बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। तो ये सर्कल हमने बना दिया। अब इस सर्कल को ले चलते हैं CSS में। तो CSS में क्या करेंगे, मैंने उठाया डॉट सर्कल, और सर्कल में सबसे पहले मैं विड्थ डाल देता हूँ। विड्थ डाल देते हैं हम 500 पिक्सल का, और इसी तरह से सेम हम हाइट डालेंगे, क्योंकि मैंने इसको एक अच्छा सा मैंने इसको परफेक्ट सर्कल बनाना है। जब आप विड्थ एंड हाइट डिफरेंट रखेंगे तो आपका परफेक्ट सर्कल नहीं बन पाएगा, इसीलिए विड्थ एंड हाइट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं बॉर्डर रेडियस डालूंगा। सर्कल बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50%। अब देखते हैं ब्राउज़र में, अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए आपका नेव बार बिल्कुल नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि आपका जो सर्कल है हमने नेव बार से पहले बनाया है, दैट्स वाई आपका ये पूरा सर्कल का जो है वो जगह आ गई है सर्कल के लिए। तो इसको हम फिक्स करेंगे, टेंशन नहीं लें। बस मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल के आपको दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कर देंगे वाइट। अब देखिए आपका सर्कल नज़र आ जाएगा। ये देखिए सर्कल आ चुका है आपका, बट ये नेव बार के पहले आ रहा है, क्योंकि हमने HTML इसी तरीके से किया हुआ है। नेव बार से पहले हमने सर्कल डाला है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा मैं इसकी विड्थ एंड हाइट सेट करेंगे वो, लेकिन इसको सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पोजीशन में इसको कर दूँगा एब्सोल्यूट। पोजीशन मैंने कर दिया एब्सोल्यूट। अब देखते हैं ब्राउज़र में। अब देखिए आपका नेव बार फिक्स हो चुका है अपनी जगह पे। अब आपका सर्कल आ गया इसके ऊपर, ओके। अब हमने क्या करना है, मैं इसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर देता हूँ। तो इसको मैं विड्थ एंड हाइट दे देता हूँ 750 कर लेते हैं। ये देखिए आपका सर्कल आ गया है। अब एक काम करते हैं, 700 कर देते हैं, 720 कर लेते हैं, ओके। तो 720 करके मैंने कर दिया। ये आपका सर्कल आ गया। मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में ले आना है। तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा इसकी ज़रा यहाँ पे मैं इसको ज़रा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं तो ब्राउज़र में देख लेते हैं। देखिए हमारे पास सर्कल अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इसको मैं कर देता हूँ 0.14 करके कुछ करते हैं, ओके। अब ठीक है। अब मैंने इसको सेंटर में ले आना है बिल्कुल पेज के। सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, टॉप में कर दूंगा 50%, लेफ्ट कर देंगे 50%, ओके। अभी देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ गया। तो मैंने तो सेंटर में ले आना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें ट्रांसफॉर्म डाल देता हूँ। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट में आपकी दो वैल्यूज़ आएंगे, एक x एक्सिस की, दूसरी y एक्सिस की। तो x एक्सिस की वैल्यू हम रख देंगे -50% और y एक्सिस की भी रखेंगे -50%। इससे क्या हो जाएगा, आपका सर्कल बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा। इसके ऊपर अब एक इस सर्कल के ऊपर राउंडेड हम एक बॉर्डर लगा देते हैं। तो मैं इसमें जो है वो एक बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर में ही लगाएंगे। इसको ज़रा ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। 0.4। अब इसके राउंड में आप देखें, राउंड में आपका एक बॉर्डर नज़र आ रहा है 1 पिक्सल का, ओके। अब मैंने क्या करना है, सर्कल तो आपका बन चुका है। अब जो है वो मैंने इसके ऊपर जो है वो सर्कल के ऊपर एक और सर्कल बनाना है जिसके बैकग्राउंड में इमेज है। तो ये हम किस तरह से बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे अब मैं HTML के अंदर और डिव्स नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि आपका HTML बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो मैं जब CSS से कर सकता हूँ, तो मैं HTML में और ज़्यादा डिव्स नहीं बनाना चाह रहा। तो मैं क्या करूँगा, सूडो एलिमेंट्स का यूज़ करूँगा। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक सर्कल है, तो इसका मैं यही फ़ायदा है कि इसी सर्कल को हम यूज़ करके इसके ऊपर सूडो एलिमेंट लगा सकते हैं। मैं क्या करूँगा, डॉट जो सर्कल है इसके ऊपर लगा देता हूँ सूडो एलिमेंट बिफोर, और इसको इसी से डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आएगा
कंटेंट जब भी आप सूडो एलिमेंट लगाएं, मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि आपका कंटेंट डालना लाजमी है, वरना आप कुछ भी डालें, इसमें विड्थ डाल दें, हाइट डाल दें, बैकग्राउंड कलर डाल दें, नथिंग विल गोना वर्क आउट। ओके, तो बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ इसमें वाइट, और विड्थ एंड हाइट डाल देते हैं, तो विड्थ में डाल देता हूँ इसमें 200 पिक्सल का, और हाइट इसमें डाल देते हैं 200 पिक्सल का। ओके, आप देखते हैं ब्राउज़र में, इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पोजीशन कर दूँगा एब्सोल्यूट, और यहाँ हम ऊपर जो हमारा सर्कल वाली जो क्लास है उसमें हम कर देंगे पोजीशन रिलेटिव। ओके, अब देखते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखें आपके पास ये आ गया सर्कल, और इस ये सेंटर में नहीं है पेज के, तो इसको सेंटर में किस तरह से लाएंगे, तो सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे इसमें टॉप वही चीज़ करेंगे, सेंटर में मैं आपको बता चुका हूँ, टॉप करेंगे -50%, लेफ़्ट भी 50% करेंगे, और हम जो ट्रांसफॉर्म इसमें डाल देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ट्रांसलेट -50%, कॉमा y एक्सिस की वैल्यू -50%। अब यह आपका पेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इसकी ज़रा विड्थ एंड हाइट में बढ़ा देता हूँ 500 एंड 500, और इसमें बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं, तो बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 50%। ओके, अच्छा इसको ज़रा हम टारगेट कर लेते हैं, कंटेनर के अंदर ही हमारा, और ये भी हमारा क्या है, ये जो सर्कल है ये हमारा कंटेनर के अंदर एक क्लास हमने क्रिएट किया सर्कल। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, आपका जो नेव बार है वो नीचे आ गया, तो नेव बार को हमने ऊपर ले आना है, तो नीचे क्यों आया, वजह क्या है इसकी, यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है, या हमारा यहाँ पे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने नीचे लगा दिया पोजीशन रिलेटिव, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको जैसे मैं यहाँ से देखिए हटा देते हैं, अब आपका नेव बार अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका पोजीशन एब्सोल्यूट भी लगा हुआ था और पोजीशन रिलेटिव भी मैंने लगा दिया था, तो इस वजह से आपका जो नेव बार था वो नीचे आ गया था, बिल्कुल इस बैकग्राउंड से, ये जो हमारा पूरा कंटेनर इससे बाहर आ गया था। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाना, तो अब यहाँ तक आपका फिक्स हो चुका है, बैकग्राउंड ही आपका आ गया, इसके अंदर हमने इमेज डालना है, इसकी जो साइजिंग है वो मैं कम कर देता हूँ, 400 कर देते हैं, ओके 450 ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये जो मेरा वाइट कलर का जो सर्कल है इसके अंदर मैंने इमेज डालना है, तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर अब हटा देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि आपको मैंने चीज़ें सेट करके बता दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे बैकग्राउंड इमेज, CSS के थ्रू डायरेक्ट बैकग्राउंड इमेज डाल देंगे, URL लगा के सबसे पहले फोल्डर का नाम क्या, इमेजेस, / लगा के हम इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे farm.jpg, और अब देखते हैं, ये देखें आपका आ गया इमेज, लेकिन आपका इमेज बहुत ज़्यादा जूम है, तो इसको किस तरह से फिक्स करेंगे, तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड, इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड जैसे आप पोजीशन सेंटर करेंगे तो आपका देखिए इमेज बिल्कुल जो है वो सेंटर, इमेज का जो सेंटर होगा वो बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर में लगा देता हूँ बैकग्राउंड साइज़, ये आपका बैकग्राउंड साइज़ ही इमेज की साइज़ को फिक्स कर देगा, तो बैकग्राउंड साइज़ हम क्या कर देंगे, कवर, ये मैंने बैकग्राउंड साइज़ कर दिया कवर,
आप देखें आपका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है, साइज में भी सही है, ना बहुत ज़्यादा जूम है, बिल्कुल फिक्स हो चुका है। ओके, अब हमने इसके ऊपर एक और सर्कल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इमेज तो है पीछे, लेकिन इसके ऊपर एक और सर्कल लगा हुआ है जिसको हमने ब्लर किया हुआ है। तो ये हमें सर्कल एक और लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो किस तरह से लगाएंगे, सूडो एलिमेंट हमने बिफोर का यूज़ किया हुआ है, तो अब हम यूज़ करेंगे सूडो एलिमेंट आफ्टर का। तो क्या करूँगा मैं, यही सारा सेम चीज़ रहने वाला है, बस उसमें इमेज नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने किया कंट्रोल सी। अब इसको हम बना देते हैं आफ्टर, यह हमारा हो गया सूडो एलिमेंट आफ्टर। देखिए सूडो एलिमेंट कितने काम की चीज़ है, आप बगैर HTML के, बगैर एक्स्ट्रा डिव डाल के आप CSS से डायरेक्ट जो है वो इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैंने इमेजेस हटा दी क्योंकि हमें इमेजेस की कोई नीड नहीं है, बस मैं इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं वाइट, तो RGB वाइट कलर हमारा क्या है 255, ये देखिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम हैंडल करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे, बिल्कुल सेंटर में है, इसके ऊपर है, बट साइज़ इसका बहुत कम है, तो मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, हमने जो यहाँ पे देखे वेबसाइट में, ये इसका साइज़ जो है वो इस इमेज से हल्का सा जो है वो बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ एंड हाइट बढ़ा देते हैं आफ्टर में। तो आफ्टर में मैं क्या करूँगा, इसको कर देता हूँ 480, और यहाँ भी इसको कर देंगे 480 पिक्सल। ओके, और इसकी ट्रांसपेरेंसी में कर देता हूँ 0.4। अब यहाँ देखें, ये देखें इसके ऊपर आ गया अब आपका सर्कल। ये सर्कल साइज़ में भी बड़ा है इस इमेज से, और इसकी जो है वो ट्रांसपेरेंसी भी इस सर्कल से जो है वो थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा है। अब मैंने इसको बनाना है ब्लर। तो ब्लर के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर। अच्छा, अब अच्छे से नज़र आ रहा है। हम इसमें यूज़ करेंगे एक प्रॉपर्टी बैकड्रॉप फिल्टर। बैकड्रॉप फिल्टर से आप क्या कर सकते हो, इसको ब्लर बना सकते हो। तो ब्लर हम कर देंगे इसमें 3 पिक्सल का। अब देखते हैं ब्राउज़र में, तो अब देखिए ये आपका ब्लर हो चुका है, और ये आ गया आपका पीछे, आपका आ गया इमेज। ओके, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर करेक्टर लगाना है, जो हमारा किंग करेक्टर है, ठीक है, गेम का जो हमारा किंग वाला करेक्टर है, वो हमें बिल्कुल यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेकिन उसको सबसे पहले लगाने से पहले हम इस टेक्स्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इस टेक्स्ट को डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर हम इसको लगा के और फाइनली हम इसकी तरफ चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमें सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो HTML में जाके न्यू हमारा सेक्शन जो बनेगा, तो हमारा नेवबार ये पूरा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्लिक से हम बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा क्या है नेव है, ये देखिए डिव हमारा नेव का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो नेव बार हमारा यहाँ से ख़त्म हो रहा है। आपने इस नेव बार के अंदर नहीं बनाना, इससे बाहर निकलना है। तो इस नेव बार से हम बाहर निकल के अब एक डिव बना देते हैं विद क्लास नेम हीरो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने हीरो का नाम दे दिया। अब इसके अंदर मैं एक और डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम कंटेंट। इसके अंदर मैं कंटेंट डाल देता हूँ। सबसे पहले h1 का टैग लगा देते हैं। h1 के टैग के अंदर मैं डालूंगा इसमें फाइट फॉर योर होमलैंड। ओके, तो ये हमारा h1 के अंदर ये टेक्स्ट आ गया। अब पी का टैग लगाया हमने लॉरम करके, हम इसमें डाल देते हैं 15 लाइनें। तो ये हमारा डमी टेक्स्ट आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे हमने एक बटन लगाना है डाउनलोड नाउ का। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बटन, टैग लगाया बटन का, और इसके अंदर हम कंटेंट डाल देते हैं डाउनलोड नाउ। तो ये हमारा आ गया कंटेंट। ये देखें, सबसे पहले इस कंटेंट को हम डिज़ाइन करके प्लेस कर देते हैं इसकी, और इस पोजीशन में, इसकी जगह पे हम इसको पोजीशन कर देते हैं। और इसके बाद हम, अच्छा यहाँ देखें एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको डिज़ाइन करके टेक्स्ट को फिर हम इस प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। ओके, सो चलते हैं CSS की तरफ। और CSS में सबसे पहले हम उठाएंगे
हीरो, जो हमने मेन हमारा डिव है हीरो मैंने उठाया, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि नज़र आए हमारा ये सेक्शन कहाँ पे। और ये आपका जो रेड कलर का ये आपका पूरा हीरो का सेक्शन है। अब मैंने इसकी विड्थ कम करनी है क्योंकि मेरे यहाँ पे करेक्टर्स आएंगे, तो मैं क्या करूँगा इसकी विड्थ कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम डाल देंगे विड्थ, और विड्थ में कर देता हूँ 50%। अब देखिए इसकी विड्थ आ गई है 50%, इतना सा है। और एक और काम करेंगे, इसकी हाइट बढ़ा देंगे। तो हाइट में कर देता हूँ इसमें हाइट। अच्छा, नेव बार में आपने जितना हाइट डाला था, टोटल हाइट हमारा 100 VH का है। नेव बार में हमने 13 VH का हाइट हमने यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बचा, जितना बचा हुआ हाइट है हमारा 87 VH का, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो क्या होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिक्स हो गया, नो आपका स्क्रॉल बार कोई नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये जो हमारा कंटेंट है इसको मैंने लाना है सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम हम कर देंगे सेंटर। अब जैसे ही अलाइन आइटम सेंटर करोगे, ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट के साथ H1 उठा लेते हैं। तो हमारा कंटेंट हमने मेन डिव बनाया था कंटेंट के लिए, उसके अंदर हमारा H1 पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ ताकि इसकी जो साइजिंग है टेक्स्ट की वो बढ़ जाए। फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं 70 पिक्सल का, और कलर में इसमें दे देता हूँ वाइट। ये देखें ये कलर आ गया आपका, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। अब मैंने इसके ऊपर देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट भी लगाया हुआ है, फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है अलग तरह का। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं चलता हूँ ब्राउज़र में। ब्राउज़र में हम चलते हैं गूगल फॉन्ट्स में। तो देखें गूगल फॉन्ट्स का आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये देखें गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो चुका है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आप गूगल फॉन्ट्स के किस तरह से फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने सिंपल सर्च करना है गूगल में गूगल फॉन्ट्स, तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। मैं ये जो है वो फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो आपके पास एक लिंक आपको मिल जाएगा, दूसरा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में आपने जाके क्या करना है, आपको स्टाइल टैग के अंदर ये मिल जाएगा इंपोर्ट का ये लिंक मिल रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और इसको पेस्ट आपने कहाँ पे करना है, तो पेस्ट आपने करना है सबसे टॉप में, स्टाइल शीट के आपके सबसे टॉप में जो मार्जिन आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया हुआ है वहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट। ओके, पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फॉन्ट फैमिली जो है वो कॉपी करना है। तो फॉन्ट फैमिली आपका कहाँ पे, ये देखिए आपको फॉन्ट फैमिली मिल रहा है। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, ये आपका फॉन्ट फैमिली है। इसको मैंने यहाँ से सिंपली कर लिया कॉपी, और जहाँ भी आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं मैं H1 के टैग में लगा रहा हूँ। तो H1 के टैग के अंदर मैं इसको कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट। अब देखते हैं ब्राउज़र में, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब आपका देखिए फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, विच इज़ गुड नाउ। अब मुझे यहाँ से साइडों से स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हीरो सेक्शन जो हमने हीरो बनाया था क्लास, उसमें मैं पैडिंग डाल देता हूँ। टॉप एंड बॉटम 0 पिक्सल, और राइट एंड लेफ्ट जो है वो हम सिर्फ इसमें पैडिंग लेफ़्ट डालेंगे। तो पैडिंग लेफ़्ट में कर देता हूँ इसमें 50 पिक्सल। ओके, अब देखें आपके पास यहाँ साइडों से आपको स्पेसिंग नज़र आ रहा है। अब मैंने यार लेटर के दरमियान स्पेसिंग डालना है, और उसमें इन दोनों लाइंस के दरमियान में भी स्पेसिंग डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगा लेटर स्पेसिंग, ताकि हर एक लेटर के दरमियान में स्पेस आ जाए 2 पिक्सल का। और लाइन हाइट में इसमें डाल देता हूँ लाइन हाइट, और लाइन हाइट हम कर देंगे इसमें 100 पिक्सल। अब देखें इन दोनों लाइंस के फाइट फॉर योर, और इनके दरमियान में स्पेस आ चुका है, और आर लेटर के दरमियान में भी स्पेस आ चुका है। ओके, अब ज़रा हम ये टेक्स्ट जो है वो कर लेते हैं डिज़ाइन, और इस बटन को भी। तो उसके लिए मैं चलता हूँ, सबसे पहले हम कंटेंट से अंदर जो है वो टारगेट कर लेते हैं पी का टैग। और पी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डालूंगा फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 18 पिक्सल का। इसमें मैं जो है वो
लेटर स्पेसिंग डाल देता हूँ 1 पिक्सल का, और कलर हम डाल देंगे वाइट, कलर वाइट, और मैक्स विड्थ में इसमें डाल देता हूँ 40%। ओके, आप देखते हैं, अच्छा 50 कर लेते हैं, 50%, 60, ठीक है 60%। अब इसके दरमियान में मैंने इन लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग डालना है मैंने, तो लाइंस के दरमियान स्पेसिंग डालने के लिए लाइन हाइट, और लाइन हाइट में कर देता हूँ 35 पिक्सल। 35 बहुत ज़्यादा हो गया, 30 कर लेते हैं, 30 पिक्सल। ओके, अब हमने बटन को जो है वो डिज़ाइन करना है, तो बटन के लिए क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से अच्छा, बटन के लिए क्या करेंगे, बटन को भी इसी तरह से टारगेट करेंगे। जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट के अंदर हमारा क्या है, कंटेंट के अंदर हमारा पड़ा हुआ है बटन, तो हमने उठाया बटन। सबसे पहले मैं इसमें पैडिंग डाल देता हूँ, पैडिंग टॉप एंड बॉटम 20 पिक्सल, राइट एंड लेफ्ट 30 पिक्सल कर लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड बॉर्डर नन, बैकग्राउंड कलर इसमें डाल देते हैं बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड कलर में नहीं करा, बैकग्राउंड कर देते क्योंकि मैं लीनियर ग्रेडियंट डाल रहा हूँ इसमें, लीनियर ग्रेडियंट टू लेफ्ट, ये मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, टू लेफ्ट मतलब लेफ्ट से। और दो कलर अब इसमें हम डाल देते हैं, तो सबसे फर्स्ट में कलर इसमें डाल देता हूँ हैश F0 B0 33, और एक और कलर इसमें डाल देते हैं हैश EC 9620। अच्छा, इस कलर को मैं पहले डाल देता हूँ, यहाँ से कॉपी करके इसको पहले डाल देते डार्कर को, और लाइटर को हमने बाद में डाल दिया। ओके, अब ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया, फॉन्ट साइज़ नहीं है इसमें, फॉन्ट साइज़ के लिए यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ डाल देता हूँ 18 पिक्सल का, और अब देख लेते हैं, अब देखिए फॉन्ट साइज़ इसमें आ गया। कलर में कर देता हूँ वाइट, कलर वाइट, और फॉन्ट वेट इसमें डाल देते हैं, फॉन्ट वेट में कर देता हूँ बोल्ड। ओके, अब ये देखिए हमारे पास बटन आ गया, लेकिन इनके दरमियान में स्पेसिंग नहीं है। ये हमारा जो H1, ये हमारा जो मेन टेक्स्ट है, ये जो हमारा नीचे का टेक्स्ट है, और ये बटन, इनके दरमियान में स्पेसिंग नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं P के टैग में जाके यहाँ पे पैडिंग डाल देता हूँ, टॉप में कर देता हूँ 30 पिक्सल, 0 पिक्सल हमारा लेफ़्ट का, डाउन का हमारा नीचे का जो बॉटम का पैडिंग है वो मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, और 0 पिक्सल लेफ़्ट का। ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे स्पेसिंग आ गया। अब हमें इस बैकग्राउंड कलर की कोई नीड नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अब मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ज़रा जो हमारे पास टेक्स्ट है इसकी साइज़ हम बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो H1 है इसमें मैं यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 100। अब देखें, यह आपका जितना भी टेक्स्ट है वो इसके नीचे जा रहा है। ये हमने जो इमेज लगाया था इसके ऊपर जो हमने वाइट कलर का सर्कल लगाया था, इसके नीचे जा रहा है आपका टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, मुझे ये ऊपर चाहिए, मुझे इसको नीचे नहीं ले जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
चलते हैं हम सर्कल में, और सर्कल में मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ z इंडेक्स, और z इंडेक्स में कर देता हूँ -1। तो अब देखते हैं ब्राउज़र में, तो अब जैसे ही हमने z इंडेक्स सर्कल के अंदर -1 किया तो आपका सर्कल और जो दूसरा सर्कल था इमेज था वो आपका सारा जो है वो हट चुका है। कहाँ गया वो आपका जो है वो ये ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है इसके भी पीछे जा चुका है, क्योंकि हमने -1 किया है z इंडेक्स को। आप जितना z इंडेक्स बढ़ाएंगे चीज़ें उतनी फ्रंट में आती जाएंगी, जितना उसको हम कम करेंगे वो पीछे बैकवर्ड में जाती जाएंगी। तो अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करें, उसको हम आगे लेकर आ रहे हैं लेकिन ये टेक्स्ट से नीचे जा रहा है। एक तो हम ये कर सकते हैं, इस ये जो हमारा पूरा टेक्स्ट है इसके ऊपर हम z इंडेक्स लगा देंगे, प्लस में 2 4 करके लगा देंगे, तो ये हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। लेकिन हम इसको एक और तरीके से भी जो है वो फिक्स कर सकते हैं, विच इज़ कि यहाँ पे हमने सर्कल में z इंडेक्स -1 डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन कंटेनर है, कंटेनर का है हमारा मेन, ये रहा जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर लगाया था, इसमें मैं एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ आइसोलेशन, और आइसोलेशन के वैल्यू हम डाल देते हैं आइसोलेट। तो जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आपका ये देखिए सर्कल दोबारा से आ चुका है, लेकिन अब आपका टेक्स्ट भी इसके ऊपर ही है, नीचे नहीं है। तो आपका प्रॉब्लम फिक्स हो गया और इसके ऊपर होवर भी हम कर पा रहे हैं, ये इसके बैक में नहीं है। ओके, तो अब इसके हम साइज़ फिक्स कर देते हैं। जो हमारा साइज़ है 70 हमने किया हुआ था, हम दोबारा से इसको 70 कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा H1, ये रहा, इसको हम कर लेते हैं 70 पिक्सल। ओके, तो ये आ गया 70 पिक्सल का। अब हमने क्या करना है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमने यहाँ पे अपना इमेज डालना है, तो इमेज किस तरह से हम डालेंगे, चलते हैं हम HTML में, और HTML में मैं क्या करूँगा, इस हीरो सेक्शन के अंदर ही हमने रहना है, लेकिन इस कंटेंट से बाहर आके हमने एक डिव बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ मेन कैरेक्टर के नाम से, क्योंकि हमारा किंग मेन कैरेक्टर है, तो उसको मैं एक मेन कैरेक्टर के डिव के अंदर डाल देता हूँ मेन कैरेक्टर, और इसके अंदर में डाल देता हूँ इमेज। इमेज में सोर्स में सबसे पहले फोल्डर का नाम / लगा के अब हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो royalking.png मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब चलते ब्राउज़र में, तो ये देखिए आपका इमेज आ गया, लेकिन बहुत जूम है, तो इसको हम फिक्स करेंगे। तो अब चलते हैं CSS में, और CSS में मैं क्या करूँगा, इस इमेज को मैं टारगेट किससे करूँगा, जो हमने मेन कैरेक्टर के नाम से डिव बनाया था मेन कैरेक्टर, और इसके अंदर हमारा इमेज पड़ा हुआ है। तो इमेज को मैं क्या करूँगा, साइज़ दे देता हूँ, हाइट में इसमें दे दूँगा 500 पिक्सल का। ओके, अब देखते हैं ब्राउज़र में, तो ये आपका आ गया इमेज। अब मैंने इसको सेंटर में ले आना है, तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट। पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट किया। टॉप बॉटम को यूज़ करके हम टॉप लेफ्ट को यूज़ करके हम किस तरह से सेंटर में करते हैं हम चीज़ों को, तो वो हमें पता है किस तरह से करेंगे। लेफ़्ट में कर दूंगा इसमें 50%, लेफ़्ट मैंने कर दिया 50%। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत सारी तरीके बता चुका हूँ किसी भी चीज़ को, किसी भी डिव को सेंटर में करने के लिए। उसमें से ये एक तरीका है यूजिंग पोजीशंस। तो आप पोजीशंस को भी यूज़ करके कर सकते हैं, फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ करके कर सकते हैं, ग्रिड्स को यूज़ करके कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे जो है मैंने वेज बताए थे आपको उस वीडियो में, आपको लाजमी चेक करें, क्योंकि आप अलग अलग तरह से करेंगे तो दैट विल बी नाइस। इसमें मैं ट्रांसफॉर्म डाल देता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू -50 और y एक्सिस की वैल्यू -50। आप देखते हैं ब्राउज़र में, तो आपका जो इमेज है किंग का, जो आपका इमेज था वो आपका बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, लेकिन इसका साइज़ बहुत कम है। तो मैं यहाँ से साइज़ बढ़ा देता हूँ, 620 कर लें, अगर हम इसको 620 600 कर लेते हैं। अब ठीक है, ये देखिए इसका साइज़ भी बढ़ चुका है और बिल्कुल सेंटर में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कैरेक्टर्स का जो हमारा लिस्ट था वो हमने क्रिएट करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम चलते हैं HTML में, और HTML में अब हम इस मेन कैरेक्टर के डिव से बाहर आ जाते हैं।
अब यहाँ एक और मैं div क्रिएट कर लेता हूँ, उसके अंदर हम सारे जो जितने कैरेक्टर्स हैं उसके इमेजेस और टेक्स्ट डाल देंगे। ओके, तो एक div बना देते हैं विथ क्लास नेम। अच्छा, इसका क्लास क्या रखें, हम रख देते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, तो कैरेक्टर्स मैंने रख दिया और इसके अंदर मैं h2 का टैग डाल देता हूँ। इसके अंदर मैं डाल दूंगा मोर कैरेक्टर्स। मोर कैरेक्टर्स मैंने यहाँ डाल दिया। अब एक और इसके अंदर मैं div बना दूंगा जिसमें जितना भी इमेज है मैं वो उसके अंदर इमेज की जो लिस्ट है वो मैं डाल देता हूँ। उसमें 3 इमेजेस हैं टोटल। तो सबसे पहले मैंने div अब किस नाम से बनाऊँ, अच्छा div बना देते हैं विथ क्लास नेम फाइटर्स। ओके, फाइटर्स नाम देते हैं। फाइटर्स के नाम से मैंने div बना दिया और इसके अंदर मैं इमेज का टैग लगा देता हूँ और सोर्स के अंदर हम 1 बाय 1 इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा को कौन सा इमेज है, इमेजेस फोल्डर के अंदर हम जाके फॉरवर्ड स्लैश लगाया, सबसे फर्स्ट इमेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्मैशर गर्ल और दूसरा हम इमेज इसमें डाल देते हैं, इमेज का टैग लगाया, सोर्स के अंदर फोल्डर का नाम और दूसरा हमारा इमेज क्या है fighter.png। तीसरा हम इमेज डाल देते हैं इमेज सोर्स के अंदर इमेजेस का फोल्डर स्लैश goblin.png। ओके, तो अब तीनों इमेजेस आ गए हमारे। हमारा HTML का काम पूरा ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं CSS की तरफ, लेकिन ब्राउज़र में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सारे कैरेक्टर्स आ गए लेकिन बहुत जूम है, साइज़ में बहुत बड़े, इनको फिक्स हम करेंगे। तो सबसे पहले इनको साइज़ हम दे देते हैं ताकि इसको स्टाइलिंग हम सही से कर सकें। सबसे पहले हमने तीनों इमेजेस को किसके अंदर रखा है, div के अंदर, विच इज़ फाइटर्स। इसके अंदर जो हमारे इमेज हैं इनको हम कर देते हैं हाइट में इसमें दे देता हूँ 100 पिक्सल का। ओके, अब देखते हैं ब्राउज़र में, ये देखिए हमारे इमेजेस यहाँ आ रहे हैं लेकिन ये इसके बैक में, तो मुझे तो जो है वो इस साइड में चाहिए ये, तो मैं इसमें कर देता हूँ। अच्छा, मेन जो हमारा div क्या है HTML में देख लेते हैं, यहाँ से स्क्रॉल कर देता हूँ। इसका जो हमारा मेन div है ये सेक्शन का वो कैरेक्टर्स है, तो कैरेक्टर्स मुझे उठाना पड़ेगा, तो डॉट कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स के अंदर मैं करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद हम कर देंगे टॉप ज़ीरो। ओके, आप देखते हैं ब्राउज़र में, तो देखें ये मोर कैरेक्टर्स आ गया, टॉप में से बिल्कुल ये 0 हो चुका है। तो यहाँ अगर मैं टॉप कर देता हूँ इसमें 100 पिक्सल, तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारे इमेज। और मुझे ये इस तरफ चाहिए तो यहाँ से मैं लेफ़्ट सेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ राइट अगर हम करते हैं इसमें 300 पिक्सल का, अच्छा कम कर देते हैं इसको 200, ओके 130 अगर हम करते हैं इसको 130 पिक्सल राइट, ओके। अब हमने क्या करना है, मैं इसके ऊपर फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर देता हूँ ताकि रो में कन्वर्ट हो जाए। तो कैरेक्टर्स के ऊपर मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और जो हमारा फाइटर्स उसके भी ऊपर हम फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देंगे कॉलम। ओके, अब देखते हैं ब्राउज़र में, तो ये देखिए यहाँ आ गया और ये भी रो में, तो इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देता हूँ कॉलम। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे तीनों इमेजेस हैं इसके अंदर मैं गैप डाल देता हूँ ताकि ये गैप डाल देंगे इसमें, इनके दरमियान में स्पेसिंग आ जाए, तो हम गैप कर देते हैं 30 पिक्सल का
और यहाँ मैं कर दूंगा गैप 40 पिक्सल। ओके, अब ये देखिए हमारे पास ये ब्राउज़र में इमेज, अच्छा ये इमेज क्यों स्ट्रेच हो गया? अच्छा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम करेंगे सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब देखिए इमेज आपका सही हो गया। पहले जब हमने ये अप्लाई नहीं किया था तो आपका इमेज स्ट्रेच हो रहा था। और अब हम क्या करेंगे, इमेज की ज़रा मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। यहाँ से अगर हम इसको करें 150, ठीक है, अभी साइज़ बिल्कुल सही है। और इसको ज़रा ऊपर से हम टॉप से मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ हम करेक्टर्स में जो हमने टॉप डाला हुआ था 100 पिक्सल, यहाँ पे अगर उसको करें 130 पिक्सल, ठीक है। अब इसमें हम इसको H2 को हम डिज़ाइन जो है वो स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो करेक्टर्स के अंदर हमने जो है वो H2 का टैग लगाया था, तो डॉट करेक्टर्स और इसके अंदर H2, कलर हम कर देंगे वाइट। इसी तरह लेटर स्पेसिंग डाल देते हैं, लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली हमने जो H1 में लगाया था वही हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से इसको H1 से कॉपी करूँगा, ये हमारा फॉन्ट आ गया, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कर लेंगे इसको, कहाँ गया H2, ये रहा, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। फॉन्ट साइज़ भी डाल देते हैं इसमें, तो फॉन्ट साइज़ में इसमें डाल देता हूँ 25 पिक्सल का। ओके, आप देखें आपके पास ये आ गया। इसको ज़रा इस साइड मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा इस तरफ आ चुका है ये। अच्छा, तो अगर मैं ये करता हूँ 30 और इसको इस तरफ मूव करने के लिए मैं यहाँ पे राइट में अगर इसको कर दें 100, (25 पिक्सल), इसको टॉप यहाँ से 130, इसको 120, राइट में हम कर देते हैं इसको 90 पिक्सल, (100 पिक्सल), ठीक है। राइट से 100 पिक्सल हमने रखा और टॉप से हमने रखा 120 पिक्सल। ओके, तो ये हमारे 3 इमेजेस आ गए मोर करेक्टर्स में। अब हम क्या करेंगे, अब इस बटन के ऊपर हम एक होवर इफेक्ट लगा देते हैं। तो बटन हमारा कौन सा था, ये हमारा कंटेंट के अंदर जो बटन है। तो चलते हैं CSS में, और CSS में हमारा जो कंटेंट है ये रहा कंटेंट, और कंटेंट के बटन के ऊपर हम होवर इफेक्ट लगा देते हैं। तो कंटेंट और कंटेंट का जो हमारा बटन है उसके ऊपर हमने लगाया होवर। होवर में सिंपल में क्या करूँगा, ये जो हमारा ग्रेडियंट है इसको हम चेंज कर देंगे। तो ये जो मेरा कलर है इस कलर को मैं यहाँ से हटा के इसको पहले, इस कलर को पहले डाल देता हूँ, कॉमा से सेपरेट किया। अब ब्राउज़र में चलते हैं, इसको जैसे होवर कर रहे हैं तो इसके ऊपर
ग्रेडियंट इसका चेंज हो रहा है। ओके, तो इसके ऊपर होवर इफेक्ट आ चुका है। और लास्टली हम यहाँ पे कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर। ओके, तो ये आ गया आपका कर्सर पॉइंटर। अब जी, तो हमारा ये गेम वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखा कि किस तरह से हम चीज़ों को अलाइन करेंगे, किस तरह से उनकी जगह पे हम उसको पोजीशन करेंगे। तो ये हमने वेबसाइट को पूरा कम्प्लीटली बना लिया है। तो आई होप आपने आज की वीडियो को भी इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन, बाय बाय।